बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 4-5 खबरें हैं, लेकिन कोशिश करूंगा मैक्सिमम आपको इस व्लॉग में कवर करूं खबरें, क्योंकि भरमार है खबरों की, वक्त कम है। सूरत हाल ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रूस चले गए हैं और एक हफ्ते का विजिट है उनका, 7 दिन का। उमर अयूब साहब ने कल इंकशाफ किया था और उस इंकशाफ की पहली किस्त जो है वो आज कन्फर्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन के जराये कहते हैं जी कि वो तो किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं ले रहे, वो पाकिस्तान में ही रहेंगे और ये खबरें सही नहीं हैं, एहतियात करें खबरें चलाने में। तो शुरू शुरू में तो यही बात कही जाती है और जाहिर है राजा साहब ने इलेक्शन कमीशन के बाकी 4 रत्नों को क्यों बताना है। उसकी वजह है कि अगर चीफ कमिश्नर साहब जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगर वो अपना हिस्सा वसूल कर लेते हैं किसी भी सूरत में, तो फिर बाकी 4 रत्न क्या करेंगे। और 4 रत्नों ने भी तो सारा, जाहिर है वो भी शरीक रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि एक को आप नवाज दें और बाकी 4 जो हैं वो गैर नवाजे रहें और वो इंतजार करते रहें। तो इसलिए फिल वक्त इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि ये खबर चूंकि लीक हो गई है और अंदर भी प्रेशर होगा, क्योंकि बाकी उन 4 रत्नों ने पूछा होगा कि जनाब हमारा क्या करना है, हमारा क्या कसूर है, हमें भी फिर 4 मुल्कों में हमें भी सफीर बना के भेज दें, 5 मुल्क हमें दे दें, बेशक छोटे मुल्क दे दें लेकिन दे दें। तो इसीलिए इसकी तरदीद फौरी तौर पे कर दी गई है। लेकिन जो उमर अयूब ने इंकशाफ किया था उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और पहली सीट जो है वो आज वापस करने की कोशिश की गई है गुजरांवाला से। और वहां पे जीते हुए उम्मीदवार को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार को, जो हलफ उठा चुके हैं, नोटिफिकेशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, उनको रीकाउंटिंग में हरवा दिया गया है। अब रिकाउंटिंग में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब ये कर ये रहे हैं, बल्कि फुटेजेस भी आ गई हैं, वीडियोस भी आ गई हैं कि ये ठप्पे लगा रहे हैं कि वोट ज्यादा से ज्यादा वोट जाया करवा दिया जाए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वहां पे जो उनके बैलेट पेपर हैं वहां पे 2-2 3-3 एक्स्ट्रा मोहरें लगवा दी जाएं, ताकि रिकाउंटिंग हो तो पता चले जी ये 10,000 वोट जाया हो गया है। यही काम इन्होंने मुल्तान में भी किया है। मुल्तान के हलकों में भी ये काम किया है, लाहौर के हलकों में भी ये काम किया है कि, और ये फैफन की भी रिपोर्ट है, पिलडेट की भी रिपोर्ट है, पतन की भी रिपोर्ट है कि ऐसे हलके जो हैं वो तकरीबन इस वक्त भी जो जीते हुए हलके हैं, जो फार्म 47 के जीते हुए हलके हैं ना, उनमें भी फाफन की रिपोर्ट है कि ऑलमोस्ट 45 सीटें ऐसी हैं, जहां 25 सीटें ऐसी हैं जहां पे हारने और जीतने वाले का जो मार्जिन है वो मुस्तरद शुदा वोटों से कम है। इसलिए मुस्तरद शुदा वोट ज्यादा किए हैं और मुस्तरद वोट करके ज्यादा, और उनको अकोमोडेट किया गया है ताकि उनके वोट कम करके और दूसरी उम्मीदवार के वोट बढ़ा दिए जाएं और प्रोबेबली के नून लीग के वोट बढ़ा दिए जाएं। तो ये काम अभी भी चल रहा है। इसलिए जनाब, और दूसरा यह कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जब गए हैं रूस, तो रूस क्या करने गए हैं, रूस में हो रहा है सदारती इलेक्शन प्यूटन का। तो वो है 3 दिन जारी रहेगी पोलिंग, 15, 16 और 17 मार्च। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इत्तेफाक से इन्हीं दिनों में वहां पे हैं। तो हो सकता है कि वो एक्सपर्टीज अपनी, माहिराना महारत अपनी उधर जाके बताएं, और इस बात का इम्कान मौजूद है क्योंकि इससे ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ही हीट किस्म के बंदे नहीं मिल सकते कि जो इस अंदाज में कर सकें जी, आपकी धांधली कर सकें, धांधली नहीं बल्कि धांधला कर सकें। लिहाजा इस बात का अंदाजा किया जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब क्यों गए हैं। तो बहरहाल ये तो वो खुद बता देंगे कि रूस जाने का और इन्हीं दिनों जाने का क्या मकसद था कि वो गए हैं। लेकिन बहरहाल प्यूटन जो है वो खुद भी बहुत ज्यादा मकबूल हैं, ऐसी बात नहीं है। उनको शायद इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्यों गए हैं, ये एक हैरत अंगेज बात है कि रशिया का विजिट क्यों किया है। इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके करेंगे, जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो नवाज शरीफ साहब ने भी एक रूस रुके थे थोड़ी देर के लिए, और इसको देखना पड़ेगा। और इसको मेरा ख्याल है कि कोई समझदार आदमी ही देख सकता है, और हमारे या फिर हमारे इदारे देख सकते हैं, क्योंकि इदारों को तो पता ही होता है। ये अलग बात है कि उनको पता होने के बावजूद वो फिर यू टर्न ले लेते हैं। बहरहाल सिचुएशन ये है जी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और काम भी किया है, और उन्होंने एक वाज़ेह तौर पे अता तारड़ साहब को नफसियाती मरीज करार दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि तहरीक नफसात पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन वाहिद जमात है जो वफाक की तमाम इकाइयों की नुमाइंदगी करती है। तहरीक इंसाफ की तरफ से यूरोपीय यूनियन को ना कोई खत लिखा गया है और ना ही खत लिखने का कोई इरादा है।
तहरीक इंसाफ और बानी चेयरमैन इमरान खान की अपने खिलाफ बदतरीन इंतकाम के सिलसिले में बावजूद IMF प्रोग्राम की कामयाबी के लिए काविशें सबके सामने हैं और नून लीग के तजर्बाकार वजीर खजाना इसहाक डार की नाअहली और हट तरमीम IMF प्रोग्राम की तकमील में ताखीर का सबब बनी, और जिसकी गवाही उनके अपने लीगी वज़रा भी दे चुके हैं, क्योंकि ये बात तो आ चुकी है। मिफ्ता इस्माइल साहब भी बता चुके हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी बता चुके हैं, दीगर वज़रा भी बता चुके हैं कि जो तबाही मईशत की हुई है, वो तबाही हुई है डार साहब के गलत फैसलों की वजह से और शहबाज साहब के गलत फैसलों की वजह से। ये उन पे सारा मलबा डाला गया है और वो ये काम मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से भी सारी बातें डिस्कस हो रही हैं, और डार साहब को इसलिए वजीर खजाना भी नहीं बनाया गया इस बार, और इसको एस्टेब्लिशमेंट ने भी इसहाक डार साहब को अपोज किया कि फिलहाल इनको आप किसी और काम पे लगा दें। तो जिन्होंने मईशत तबाह की उनको वजीर खारजा बना दिया गया। तो बहरहाल इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मंजूरी के बाद IMF की जानिब से कर्ज की दूसरी किस्त जारी की गई और मुल्क को दिवालिया की दहलीज पर पहुंचाने वाले मुजरिमों के गिरोह को एक बार फिर अवामी मंशा के बरखिलाफ मुसल्लत कर दिया गया है। PDM पार्टी के तमाम तजर्बाकार वज़रा का मकसद फलाह नहीं बल्कि कौमी खजाने से अपनी तजूरियां भरना है। जाती उम्रा के दरबारी अपनी जी हजूरी के बदले में मिलने वाली जाली वजारतों के नतीजे में होशो हवास खोकर झूठ और लग़वियात बकने का नया सिलसिला शुरू कर चुके हैं। जाली फार्म 47 की सरकार घिसी पिटी सियासत की रवायत तर्क करके अपनी मुख्तसर हुकूमत का महवर मुल्क कौम की मुल्क की फलाह और खुशहाली को बनाए ताकि उनके लिए बेहतरीन नताइज होंगे। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया है इनको जी। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो सीटें वापस ली जा रही हैं, ये मैं आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ बता दूं कि ये मुस्लिम लीग नवाज, इसमें अब शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी वो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज लोग हैं ये, और उनका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छुटकारा हासिल करें हम, क्योंकि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी जो है वो काबीना में नहीं आ रही, और इनको खतरा है कि जरदारी साहब किसी भी वक्त अपना हाथ खींच लेंगे और वो ब्लैकमेल करेंगे बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नवाज को, और मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त पीपल्स पार्टी के वोटों से के सहारे खड़ी है। तो 123 सीटों तक मैंने आपको बताया कि 130 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पहुंच चुकी है, और आज पिशावर हाई कोर्ट से भी अपील खारिज हो गई है। तो फिल वक्त ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट आएगा और वहां से पता चलेगा कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं किसकी आनी है, क्योंकि अब ये इसमें सवाल आ गया है आइन की तशरीह का। कानून खामोश है, इसीलिए उस कानून की खामोशी का ये फायदा उठा रहे हैं, और उसकी तशरीह अब सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। लिहाजा जो मखसूस नशिस्तों का मामला है सुप्रीम कोर्ट जाएगा और आइन की तशरीह होगी, और इस दौरान एक और काम भी करने की कोशिश की जाएगी। वो ये है कि किसी भी तरीके से लेजिस्लेशन कर ली जाए, उससे पहले ऐसी लेजिस्लेशन कर ली जाए जो मुस्लिम लीग नवाज को सूट करे, और ये जो कानून खामोश है उस कानून की खामोशी को हल कर लिया जाए। तो बहरहाल ये मैच आगे बढ़ेगा और अब जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे साथ साथ, क्योंकि इस वक्त भी जो नंबर गेम है वो 123 नंबर हैं, फिर MQM जो है वो सिक्का बंद जमात मुस्लिम लीग नवाज के साथ है, और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जान छुड़वानी है। तो इसलिए वो 20 नंबर जो है 20 सीटें उमर अयूब साहब ने कहा है, वो बड़ी दुरुस्त कहा है कि वो 20 सीटें लेना चाह रहे हैं। 20 मिल जाए, 20 ना मिलेंगी तो 15 मिल जाएंगी, 18 मिल जाएंगी, वो लेकर पीपल्स पार्टी की ब्लैक मेलिंग से निकलना चाह रहे हैं। असल मसला ये है, और इसके लिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिटर्निंग अफसर, क्योंकि रिटर्निंग अफसर तो वही है पंजाब में, वही ब्यूरोक्रेसी है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने रिकाउंटिंग करनी है, लिहाजा वो वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। एक और बात जो कि कही गई थी कि ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ पाबंदी लगाई गई थी अडयाला जेल में, ये मरीम साहिबा की हुक्म पे लगाई गई थी, क्योंकि वही होम मिनिस्टर हैं, और उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की, बल्कि ये कन्वे किया कि ये हमने नहीं लगवाई, बल्कि ये मिलिट्री लीडरशिप के कहने पे हमने ये काम किया है। मुस्लिम लीग नून के मुस्लिम लीग नून के करीबी हलकों ने ये बात मैसेज कन्वे किया PTI को, और PTI को इसलिए मैसेज कन्वे किया कि ये सारी लड़ाई जो है PTI की और पिंडी की दोबारा शुरू हो जाए और उसमें शिद्दत आ जाए, क्योंकि इस वक्त एक डेवलपमेंट हो रही है, और वो डेवलपमेंट जो हो रही है कि इमरान खान साहब के साथ मामला बेहतर किए जाएं, PTI के साथ बेहतर किए जाएं, और वर्किंग रिलेशन नॉर्मल की जाए, और आगे बढ़ना, तो ये तलखियां जो है वो कम की जाएं।
इन तलखियों को खत्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक कोशिश जारी है बैकडोर चैनल पे। अब ये मुस्लिम लीग नवाज को भी पता है और जाहिर है वो समझदार लोग हैं, उनको भी पता है, इसलिए उन्होंने अचानक ये पाबंदियां लगवा दी और जेल हुकाम पे सख्तियां शुरू कर दी और जेल सुप्रीडेंट को हुक्म दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कोई ऐसी हरकत करेंगे। ये सब कुछ इसलिए किया और उधर पीटीआई को बता दिया कि जनाब ये सारा कुछ फौजी भाई करवा रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। तो जब ये बातें निकली तो पता चला कि ऐसा नहीं है, ये काम मरियम बीबी ने खुद ही किया था और उन्होंने खुद, ये उनकी अपनी जहन की इख्तरा थी और उन्होंने कहा ज़रा हम इनको टाइट करते हैं और इनको हो सकता है हम यहाँ से निकाल दें। इसीलिए ये सारी की सारी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें बहुत सारे किरदार मौजूद हैं। तो एक तो ये बात जहन में रखिएगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को की कल मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, उसमें उन्होंने बिल्कुल और नौयत की बातें की हैं, वो मुफाहमत की बातें की हैं टोटली। उसमें डार साहब भी थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, हसन इकबाल साहब भी थे और बाकी लोग भी थे। तो उसमें उन्होंने बिल्कुल और बातें की हैं। उन्होंने कहा जी आए मिलकर चलें, मुफाहमत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी यही कहा है कि हम, जाहिर है हम कोई दीवार में टक्कर तो नहीं मारेंगे, लेकिन जो हमारा जो मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ से तो पीछे नहीं हटेंगे। ये फार्म 47 और फार्म 45 वाला जो मामला है, ये तो इसको तो फिर हल करना ही करना है। तो इसलिए ये इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जो है, वो ये एक चौमुखी चौमुखी खेल खेल रही है। एक तरफ वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, उनके चुंगल से निकलना चाह रही है आहिस्ता आहिस्ता। दूसरा जरदारी साहब के चुंगल से निकलना चाह रहे हैं बहुत ही स्लोली स्लोली, और ये फिर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। अब एक और काम भी है, उसको भी आप ज़रा देख लीजिएगा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक तस्वीर तो आपने देखी होगी जब इलेक्शन हो रहा था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो उसमें नवाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब मिले थे और उनके तस्वीर से आप अंदाज़ा कर सकते हैं, एक्सप्रेशन से। तो अब एक केस लगा हुआ है, बेल एप्लीकेशन है, वो है अलकादर ट्रस्ट का। तो उसकी आज हियरिंग थी, वो हियरिंग नहीं हो सकी और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो अलील हो गए। और ये पहले भी एक ट्रेंड है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का कि वो अलील हो जाते हैं इमरान खान साहब के मुकदमात में। पहले भी जब साइफर चल रहा था और तोशाखाना चल रहा था और बहुत सारे ये जितने भी केसेस हैं, इद्दत चल रहा था, उसमें आमिर फारूक साहब अलील हुए और इस दौरान जो है वो केसों को आगे बढ़ाने का, मुकदमात को आगे बढ़ने का मौका मिला और उनके फैसले होते गए, फैसले महफूज कर लिए गए, फैसले महफूज बाद में अनाउंस हुए और ट्रायल कोर्ट में जजमेंट्स पहले आ जाती थी। तो अब ये जो काम है अलकादर ट्रस्ट का, अगर इसमें बेल हो जाती है तो इमरान खान साहब को बड़ा फायदा होगा। लेकिन चूंकि उधर ट्रायल शुरू किया हुआ है, तो उस ट्रायल को वो कंक्लूड करना चाह रहे हैं और इमरान खान साहब के लिए कि जी वो जल्दी जल्दी उधर उनको मौका दी जाए एहतसाब अदालत को कि वो ट्रायल कंक्लूड कर लें, इधर एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी रहे एहतसाब अदालत वाली, तो इस बेल एप्लीकेशन की। तो ये भी एक खेल चल रहा है और अगेन अब मुस्लिम लीग नवाज जो है वो काफ़ी एक्टिव हुई है। तो एक और बात जी, क्योंकि बहुत सारी आरा मौजूद हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में भी, मिलिट्री लीडरशिप में भी, तो उस पर किसी वक्त फिर डिस्कस कर लेंगे। आज एक और काम हुआ है जी, हसन नवाज और हुसैन नवाज, वो आज अपेयर हुए अदालत में और अपेयर होके उन्होंने आज सरेंडर किया अदालत के सामने, एहतसाब अदालत के सामने हाजिरी लगवाई है और उनके जो दायमी वारंट हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं और उनकी अलग अलग रेफरेंसों में हाजिरी लगी है और वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो गए हैं। अब इश्तिहारी करार देकर इनको दायमी वारंट जारी किए गए थे, लिहाजा एवन फील्ड, अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में इनके मुकदमात अब जो है वो ख़त्म किए जाएंगे और राना इरफान हसन और हुसैन नवाज के प्लीडर मुकर्रर हो गए हैं जी, और ये अब इस केस को फाइट करेंगे और इस तरीके से अब इस केस को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और इनकी हद तक भी मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये केसेस पहले भी ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन पहले ये मौक़िफ़ था
مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ پاکستانی سٹیزن نہیں ہے ان کے بھائی، اس لیے ان پہ پاکستانی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ تو لیکن آج حسین نواز نے کہا ہے کہ جناب ایسا نہیں ہے، میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے۔ تو یہ کنفیوژن مریم صاحبہ نے کریٹ کی تھی، آج انہوں نے کہا کہ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، میں پاکستانی شہری ہوں اور میں آ گیا ہوں۔ تو بہرحال اب یہ مقدمات ختم ہونے ہیں، اور اس مقدمات کے ختم ہونے کے بعد پھر میاں صاحب اوریجنل فیس کے ساتھ آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔